गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 9-10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो आपका टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग उसके आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं, किस प्रकार से आपको करना होता है। आज हम लोग बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को लेंगे और जो बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को लेंगे वो कहां से कहां तक लेंगे। 2010 से 2020 तक बोर्ड परीक्षा में जितने भी आपके प्रश्न आए हुए हैं, हर वर्ष के दो प्रश्न लिए हुए हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, आपको कैसे करने होते हैं। आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज कराएंगे। आज 20 प्रश्नों की मैराथन क्लास है जिसमें आपको एक एक चीज के बारे में, एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर करते चलेंगे और एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है प्यारे बच्चों, क्योंकि जितना भी आपने अभी तक थ्योरी पढ़ा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, अब आपको उसका जो है प्रैक्टिकल करना है। मींस आपको जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसको आपको अब सॉल्व करना है। और ये प्यारे बच्चों आपको ग्रामर की छठी क्लास है, 5 क्लास ग्रामर की चल चुकी है। यदि आपने पिछले क्लासों को नहीं देखे हुए हैं, नहीं कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी होंगी, आप वहां से देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आप क्लास 9th में हैं तो आपकी भी ग्रामर की इसी तरह से प्लेलिस्ट बनी होगी, आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके जो है आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग कनेक्ट होते हैं। आज की टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 9-10 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रश्न उठाते हैं। पहले प्रश्न उठाते हैं 2010 के। 2010 यूपी बोर्ड में किस प्रकार से क्लास 10th में प्रश्न आए हुए थे, पहले क्वेश्चन को लेते हैं। और इसमें जो है सिंपल से बात होती है प्यारे बच्चों, इसमें रीऑर्डर करना होता है। आपको सही क्रम में नहीं देते हैं, उसको सही क्रम में करना होता है। इसमें करना क्या होगा कि रीऑर्डर करना होगा। मींस सही क्रम में जो है जो भी शब्द उसमें दिए हुए हैं वो गलत क्रम में दिए हुए थे, आपको सही क्रम में करना होता है। क्योंकि आपने जो है सब्जेक्ट पढ़ लिया, प्रेडिकेट पढ़ लिया, सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, प्रेडिकेट में क्या क्या होता है, कौन से उसके भाग होते हैं, सारी टॉपिक को आपने पढ़ लिया है। तो अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सब्जेक्ट को कैसे रखते हैं, कहां पर रखते हैं, उस चीज को आप जानते होंगे। प्रेडिकेट को कहां रखते हैं आप उस चीज को जानते होंगे। सब्जेक्ट के भाग जो हमने बताया था, मेन वर्ड या हेड वर्ड या फिर क्वालिफायर या फिर डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज को कहां रखते हैं इसको आप जानते होंगे। मींस सारी चीजों को आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जानते होंगे, इसलिए ऑर्डर सही से रीऑर्डर कर लेंगे, मींस सही क्रम में लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, अ मैन अ बुक हिज गेव टू सिस्टर। अब ये सीधे सब कुछ गलत दिया हुआ। अ मैन पहले दिया, फिर अ बुक दिया है, फिर हिज दिया है, फिर गिव दिया है, टू दिया है, सिस्टर दिया है। ये पूरी तरह से गलत क्रम में है। अब गलत क्रम में है तो इसे सही क्रम में करना है। तो सही क्रम में पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब लिखोगे, फिर उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लिखोगे। आप इसी क्रम में सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट रखते हुए इसी क्रम में करेंगे ना। तो पहले इसमें सब्जेक्ट खोजिए। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, अ मैन इसका सब्जेक्ट होगा। अ मैन आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप जो है वर्ब खोजोगे। सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब खोजते हो तो वर्ब आपको क्या हो जाएगा? गेव आपकी वर्ब हो जाएगी। तो आपका गेव वर्ब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अ मैन गेव। क्या दिया? एक व्यक्ति ने क्या दिया? अ बुक मींस एक पुस्तक दिया ना। एक व्यक्ति ने एक पुस्तक दिया, अ मैन गेव अ बुक हो जाएगा। किसको दिया? टू हिज सिस्टर मींस अपनी बहन को दिया। इसका हिंदी अर्थ निकाल लोगे तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मींस अ मैन मींस एक व्यक्ति हो गया, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, गेव हो जाएगा। एक व्यक्ति ने दिया, अब जो दिया है उसको लिख देंगे। क्या दिया है उसने? एक अ बुक मींस एक पुस्तक दिया है तो अ बुक लिख दिए। उसके बाद किसको दिया है? टू हिज सिस्टर मींस अपनी बहन को दिया है। तो क्या हो जाएगा? टू हिज सिस्टर बाद में हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। अ मैन गेव अ बुक टू हिज सिस्टर हो जाएगा। इसका किस प्रकार से सही क्रम हो जाएगा? आप करेक्ट रूप में देखिए, नीचे जिस प्रकार से आपको लिखे हुए हैं आपको इसी तरह से करेक्ट करके लिखना है। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आपका ये 2010 के बोर्ड यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये 2010 के यूपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है कि इस प्रकार से आपको दिया था, आप किस तरह से ऑर्डर में लिखेंगे? करेक्ट करके जिस तरह से हमने लिखा हुआ है आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अ मैन गिव अ बुक टू हिज सिस्टर। एक व्यक्ति ने एक पुस्तक दिया अपनी बहन को। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे क्या हो गया? अ मैन गिव अ बुक टू हिज सिस्टर हो गया। ये आपका पहला हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका प्रैक्टिस कराते हैं।
दूसरा क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपका 2010 यूपी बोर्ड का ही प्रश्न है, 2010 में ही आया था। और जो जितने प्रश्न लिखे हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कई तो रिपीटेड भी पूछे गए हैं। मींस जैसे 2010 में आया है तो यही 2015 में भी आया हुआ है, तो कई क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें रिपीटेड पूछे गए हैं, तो इसलिए जितने कराए ना सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आप चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रदर बॉय नोटोरियस इज योर। आप समझने की कोशिश करना, ब्रदर बॉय नोटोरियस इज योर दिया हुआ है। अब आपको इसमें सही क्रम में लिखना है, तो सही क्रम में लिखोगे तो पहले सब्जेक्ट खोजोगे, सब्जेक्ट खोजोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रदर भाई है और किसका, योर मींस आपका भाई है, तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या है इसका सब्जेक्ट हो गया, योर ब्रदर इसका सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब आपके पास क्या है, इज आपकी क्या है, वर्ब है, तो योर ब्रदर इज हो गया। उसके बाद आपका भाई कैसा, नोटोरियस बॉय है ना, एडजेक्टिव लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या, पहले तो डिटर्मिनर लिखेंगे, डिटर्मिनर ए हो गया। उसके बाद एडजेक्टिव लिखते हैं, नोटोरियस लिख देंगे। फिर उसके बाद आपका नाउन लिखेंगे, नाउन आपका बॉय है, तो क्या हो जाएगा, योर ब्रदर इज अ नोटोरियस बॉय हो जाएगा। सिंपल से हमने जोड़ दिया, योर ब्रदर इज अ नोटोरियस बॉय। आपका भाई एक कुख्यात जो है, क्या है, कुख्यात लड़का है। कुख्यात मीन्स अपने जो गलत कामों से जाने जाते हैं उन्हें कहते हैं कुख्यात, नोटोरियस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, योर ब्रदर इज अ नोटोरियस बॉय। इस प्रकार से हमने इसे कंबाइन कर दिए। बस इसके कंबाइन करते समय आप इसके हिंदी अर्थ को अगर आपने निकाल लिया, आपने हिंदी अर्थ को सही से कर लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों, अब इसके उत्तर को देख लो। करेक्ट इसका रूप क्या हो जाएगा, योर ब्रदर इज अ नोटोरियस बॉय। तो ये इसके प्रकार से प्यारे बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन था आपका, क्या हो गया, योर ब्रदर इज अ नोटोरियस बॉय। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए यहां पर है, ये तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों कई बार रिपीट किया हुआ है और ये 2011 का प्रश्न है। 2011 यूपी बोर्ड का पूछा गया प्रश्न है और 2017 में भी इसे पूछा गया था, 18 में भी पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, लाइफ नॉट बेड रोजेज ऑफ इज अ। ये आपका दिया हुआ है, प्रश्न दिया है, तो क्या हो जाएगा, इसमें पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका लाइफ हो जाएगा, और उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब आपका इज है, इज हो जाएगा लाइफ इज। उसके बाद नॉट दिया है तो निगेटिव वर्ड जोड़ देंगे, लाइफ इज नॉट हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब जोड़ेंगे, मेन वर्ब आपकी क्या है, रोजेज है, तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज हो जाएगा। सिंपल सी बात, यहाँ पर रोजेज जो है आपका, गुलाब जो है ये वर्ब नहीं है प्यारे बच्चे, ये आपका नाउन है। गुलाब जो है आपका यहाँ पर नाउन है, तो क्या हो जाएगा, नाउन के पहले बेड हो जाएगा, उसके पहले ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। जीवन फूलों की सैया नहीं है। भैया जीवन में हमेशा खुशी नहीं मिलेगी। आपको अभी पढ़ना पड़ रहा है तो मेहनत करना पड़ रहा है ना, तब आप नौकरी वोकरी पाओगे, तब जो है छोकरी वोकरी ब्याह हुआ होगा ना, तब जो है कुछ होगा ना, तब खुशियां तो बाद में मिलेगी ना। तो पहले तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, तो मेहनत करना पड़ेगा, तो आपको कुछ पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो राजा की तरह आप रहोगे। तो आपको इसीलिए कहा गया जीवन फूलों की सैया नहीं है, कभी दुख आएंगे कभी सुख आएंगे, ये सब चलता रहता है। तो प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। ये प्यारे बच्चों देखिए यहां पर लिखे हुए हैं, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इसका करेक्ट रूप क्या हो गया, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इसका करेक्ट रूप हो जाएगा। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये भी 2011 यूपी बोर्ड का पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो। आई फेल्ट फॉर, सॉरी इसका उत्तर भी आपको दिखा दिए, ठीक है। पहले तो इसके प्रश्न देखते हैं। फेल्ट फॉर मिस्टेक हिज ही सॉरी, तो आपको दिया है फेल्ट फॉर मिस्टेक हिज ही सॉरी, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। तो पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, तो आप पहले आपने ही लिखा। उसके बाद वर्ब लिखोगे, वर्ब क्या है, फेल्ट मींस महसूस करना, आपका वर्ब क्या हो जाएगा, फेल्ट हो जाएगा। ही फेल्ट, उसने क्या महसूस किया, सॉरी महसूस किया ना, गलती महसूस किया, दुख महसूस किया ना, तो क्या हो जाएगा, ही फेल्ट सॉरी, उसने दुख महसूस किया, किस लिए महसूस किया, फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलती के लिए महसूस किया, तो क्या हो जाएगा, फॉर हिज मिस्टेक। He felt sorry for his mistake, ये आपका हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। तो जल्दी से यहां पर देखिए क्या हो जाएगा इसका, he felt sorry for his mistake, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, he felt sorry for his mistake। इस प्रकार से आप हिंदी अर्थ निकाल लिया करिए, आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। और जो आप हिंदी अर्थ निकालते चलेंगे तो आपको चीजें पता चल जाती हैं कि कहां कौन से क्या चीजें रखनी है। तो प्यारे बच्चों ये आपका चौथे का हो गया, he felt sorry for his mistake। उम्मीद करते हैं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगले क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, और क्लास 9 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और
करेगा प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला को चुनते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद नोट्स बनाते हैं, फिर आपको जो है कराते हैं, इतनी मेहनत कराते हैं बस इसीलिए कि हर बच्चे तक वीडियो पहुंच जाए, जिससे हर बच्चे का कुछ ना कुछ फायदा हो सके। और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते, उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की प्यारे बच्चों कोशिश करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन यहां पर देखो प्यारे बच्चों दिया हुआ है, कैट अपॉन दी जम्ड टेबल दी। अब इसमें दिया हुआ है कैट अपॉन दी जम टेबल दी, ये आपका दिया हुआ है, इसे सही क्रम में आपको लगाना है। इसी को कहते हैं रीऑर्डरिंग वर्ड्स, क्योंकि इसी को हमने आपका सिलेबस में बताए हुए थे, तो रीऑर्डरिंग वर्ड्स आपका दिया हुआ था ग्रामर वाले पोर्शन में, इसी को कहते हैं रीऑर्डर दी वर्ड्स। ठीक है, ये 2012 का प्रश्न है प्यारे बच्चों। 2010 का हमने 2 प्रश्न कराए, 2011 का 2 प्रश्न कराए, अब 2012 का प्रश्न कराते हैं। कैट अपॉन दी जेम टेबल दी, तो क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, कैट है, कैट के पहले दी लगा देंगे, तो दी कैट। उसके बाद वर्ब खोजते हैं, वर्ब आपकी क्या है, जंप है, तो हम लोग जंप को ले लेते हैं, दी कैट जम्प्ड। किस पे जंप की हुई थी है, टेबल पे जंप की हुई है, अपॉन दी टेबल, तो क्या हो गया, दी कैट जम्प्ड अपॉन दी टेबल। ये आपका पांचवें प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, दी कैट जम्प्ड अपॉन दी टेबल। ये पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी 2012 का प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, 2012 का क्वेश्चन है। जल्दी से हम लोग छठे क्वेश्चन को देखते हैं। नेवर सेल यू फॉरगिव आई, ये क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन है, नेवर सेल यू फॉरगिव आई। तो प्यारे बच्चों इसे करना है आपको, किस में करना है, इसे आपको करेक्ट करना है। तो पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, तो सब्जेक्ट खोजेंगे आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको वर्ब लाना है, तो सेल आपका वर्ब दिया हुआ है, आई सेल हो जाएगा। उसके बाद तुरंत नेबर का प्रयोग कर देते हैं, आई सेल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भैया जो बेवफा सनम हो गई है, सपोज दैट कोई बेवफा सनम हो गई है, उस बेवफा सनम को हम कभी माफ नहीं कर पाएंगे। वही बात है, आई शैल नेवर फॉरगिव यू। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, जब जो है सनम के चक्कर में पड़ेंगे ना, अगर सनम आपको धोखा दे देना, तब इस लाइन को यूज करना कि कह देना कि सर जी समझाए थे, अंग्रेजी में हम बोलेंगे, कहेंगे कि आई शैल नेवर फॉरगिव यू, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मतलब तुमने जो हमारे साथ बेवफाई किया है ना, जो हमसे बतियाते समय दूसरे से बतिया रही थी ना, हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। तो ये बात तो समझ लेना भैया, अंग्रेजी बोलना सीख जाना तब। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, नेवर सेल यू फॉरगिव आई को क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो गया, फिर आपने वर्ब रखा, सेल रखा, फिर उसके बाद आपने नेवर को रखा, फिर फॉरगिव को रखा, फिर यू, क्या हो गया, आई सेल नेवर फॉरगिव यू। तो देखिए यहां पर प्यारे बच्चों हमने वही किया होगा कि आई सेल नेवर फॉरगिव यू। ये 2012 का प्रश्न था, 2012 के 2 प्रश्न हमने उठा लिए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं 2013 के प्रश्न, चलते हैं 2013 में। आपके हर साल में जो है कई प्रश्न आते हैं, क्योंकि कई सेट होता है आपके एग्जाम के पेपर, कई सेट होते हैं, तो इसलिए 10-12 प्रश्न हर साल आते हैं। तो आपके एग्जाम में तो एक ही 2 प्रश्न आएंगे, दो ही प्रश्न आएंगे, लेकिन आपके सेट में जो है 10-12 हर साल जो है 10-12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप लोग उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग करना जो है प्रैक्टिस उसका भी करना, आपकी किताब में दिया हुआ होगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न हुए हैं, आपकी किताब में, ग्रामर की किताब में दिया होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न हुए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करना। हर साल का हम 2-2 प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां क्या है, 2013 का ये प्रश्न है, 2013 यूपी बोर्ड का प्रश्न है। मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज, क्या दिया हुआ है, मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चे हम जो है क्या करते हैं, आपने जो है इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा हुआ था, इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ा हुआ था कि रिक्वेस्टेड वाले कुछ शब्द होते हैं, और रिक्वेस्टेड वाले जो शब्द होते हैं, प्लीज हो गया, काइंडली हो गया, सर हो गया, मैडम हो गया, इन्हें सेंटेंस के शुरुआत में प्रयोग करना चाहिए। तो हम प्लीज को क्या कर देंगे, शुरुआत में प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लीज हो जाएगा। उसके बाद वर्ब रखेंगे, तो वर्ब क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा। प्लीज गिव किसको दीजिए, मी मीन्स मुझे दीजिए, प्लीज गिव मी, मुझे क्या दीजिए, समथिंग मीन्स कुछ दीजिए ना, कृपया करके मुझे कुछ दीजिए, टू ईट मीन्स खाने के लिए, कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो क्या हो जाएगा, प्लीज गिव मी समथिंग, कृपया करके मुझे कुछ दीजिए, टू ईट मीन्स खाने के लिए। टू ईट क्या कर दिए हैं, यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया करके मुझे कुछ दीजिए, टू ईट मीन्स खाने के लिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इसका सोल्यूशन किए हुए होंगे, इसका करेक्ट रूप किए हुए होंगे, इस करेक्ट रूप को देख लीजिए, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, ये आपका हो जाएगा। इसे आपको अपने नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस बस करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग प्यारे बच्चों 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है।
8वां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी। यहां पर क्वेश्चन दिया सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी, तो क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो वी हो जाएगा, वी शुड, उसके बाद वर्ब रखेंगे, वर्ब आपका शुड हो जाएगा। वी शुड हार्ड वर्क, हमें क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, फॉर सक्सेस में सफलता के लिए। क्या करना चाहिए, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए फॉर सक्सेस में सफलता के लिए। तो क्या हो जाएगा, वी शुड हार्ड वर्क, शुड का प्रयोग चाहिए के संदर्भ में करते हैं, तो हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए फॉर सक्सेस में सफलता के लिए, हमें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये प्यारे बच्चे आपका 8वें क्वेश्चन का हो जाएगा। तो जल्दी से देखिए, आपका यहाँ पर दिए हुए होंगे, वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, हमें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। ये भी आपका 2013 का क्वेश्चन है, ऊपर वाला 2013 का क्वेश्चन था। अब हम लोग 2014 के क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं 2014 में किस प्रकार से प्रश्न आए थे। 2014 का प्रश्न है, स्कूल नॉट डिड टू ही गो। आपका क्वेश्चन दिया, स्कूल नॉट डिड टू ही गो, तो पहले हम सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट आपका ही है, ही के बाद वर्ब खोजेंगे, डिड है, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। ये आपका किसका बन गया, ये आपका 9वीं का बन गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया प्यारे बच्चों, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये इसका उत्तर हो गया। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। ये भी आपका 2014 का पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये 10वां भी आपका 2014 का पूछा गया प्रश्न है। तो 10वां आपका क्या है, इट वाज साइट फाइन सी टू। तो प्यारे बच्चों इसमें समझने की कोशिश करना, सब्जेक्ट खोजोगे, सब्जेक्ट आपका क्या है, इट है, इट के बाद वर्ब खोजोगे, वर्ब क्या है, वाज है। इट वाज, यह क्या थी, फाइन साइट मींस एक अच्छी जो साइट थी, दृश्य था ना, तो क्या हो जाएगा, इट वाज अ फाइन साइट, एक अच्छा दृश्य था। कैसे, टू सी मींस देखने में, यह एक देखने में अच्छा दृश्य था, तो क्या हो जाएगा, इट वाज अ फाइन साइट टू सी। तो हो गया टू सी, हमने क्या किसका रूप बना दिया, इन्फिनिटिव का रूप बना दिया, तो क्या हो गया, इट वाज अ फाइन साइट टू सी। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो क्या इसका उत्तर हो गया, इट वाज अ फाइन साइट टू सी। तो सिंपल हो गया, इट वाज अ फाइन साइट टू सी। तो प्यारे बच्चों ये आपका 10वें क्वेश्चन का उत्तर था। अब हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा, क्योंकि सारी क्लासें आपको इंग्लिश को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको सारी क्लासें मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और क्लास 9-10 के सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। यहां पर प्यारे बच्चों आपको 11वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है, हैज माई बुक टेकन हु। अब यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस का दे दिया हुआ है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में पता है कि आपको इंटरोगेटिव वर्ड को पहले रखोगे, हु को पहले रखोगे तो हु हो जाएगा, उसके बाद आप वर्ब को रखते हो तो हु हैज हो जाएगा, वर्ब की उसके बाद मेन वर्ब रखोगे, हेल्पिंग वर्ब रख दिए, फिर मेन वर्ब रखोगे, हु हैज टेकन हो जाएगा, उसने कौन लिया, क्या लिया, माई बुक मीन्स मेरी पुस्तक हो जाएगा, हु हैज टेकन माई बुक हो गया। इंटरोगेटिव मार्क था तो इंटरोगेटिव मार्क हमने लगा दिया, तो क्या हो गया, हु हैज टेकन माई बुक। ये आपका 11वें क्वेश्चन का उत्तर हो गया, हु हैज टेकन माई बुक। ये 2015 यूपी बोर्ड का पूछा गया प्रश्न था प्यारे बच्चों। तो 2015 यूपी बोर्ड का पूछा गया प्रश्न क्या था, हु हैज टेकन माई बुक, किसने मेरी पुस्तक को लिया। ये 2015 का क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चे। अब जो है 2016 के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं 2016 वाला 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन में प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। ये आपका दिया हुआ है, इसे करेक्ट आपको करना है। आपको इसी तरह से प्रश्न आते हैं, न तो कोई सब्जेक्ट की डिफिनेशन आने वाली है, न तो कोई प्रेडिकेट की डिफिनेशन आने वाली है, न तो वर्ब की डिफिनेशन, कोई भी डिफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। सिर्फ इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं प्यारे बच्चों, वो तो सिर्फ आपको यहां तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, ताकि आपको हर चीज को आप अरेंज कर सको, सही ढंग से अरेंज कर सको। तो प्यारे बच्चों 12वां क्वेश्चन को हम लोग पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट क्या है, दे है, आपका सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो हम लोग दे खोजे, दे के बाद क्या खोजेंगे, आपका वर्ब खोजेंगे, देखते हैं वर्ब क्या है, वर्ब आपका क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, दे प्ले हो गया, दे प्ले क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, दे प्ले हॉकी। अब कब खेलते हैं, ऑन एवरी संडे कर देते हैं, प्रत्येक रविवार को खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे, मींस प्रत्येक रविवार को क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वे प्रत्येक रविवार को क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। तो इसका प्यारे बच्चों जल्दी से उत्तर देख लीजिए, इसका उत्तर क्या दिया हुआ है, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे, वही जो हमने बताया इसी तरह से हमने यहां पर किए हुए हैं, तो आप इसका रिटर्न में देख लीजिए। तो क्या हो गया, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे।
एंड इस प्रकार से ये 12वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। बस एक ही बात कहते हैं कि आप सटीक प्रैक्टिस करोगे आपका सटीक बन जाएगा किस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसी प्रकार से हम रखते हैं, आपको भी अच्छे से चीजें कन्फर्म होती चली जाएंगे। बस आप जोड़ना जो है कुछ प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये 12वां क्वेश्चन था। अब हम लोग 13वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। 13वां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां क्वेश्चन क्या है, हिम ईट गिव प्लीज टू समथिंग। ये प्यारे बच्चों 2017 यूपी बोर्ड ने पूछा, 2018 में पूछा, 2019 में पूछा और शायद ये 2013 में भी पूछा था। हमने शायद पीछे कराए हुए थे, मुझे याद नहीं है, शायद हमने पीछे कराया हुआ था। ठीक है, ये 2013-14 का भी क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017, 18, 19, 20, 13, 14 मीन्स कई वर्षों में पूछा है, मीन्स किसी न किसी सेट में ये तो प्रश्न आना फिक्स है। ये प्रश्न क्या है, हिम ईट गिव प्लीज टू समथिंग। हमने आपको बताया ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, प्लीज को पहले रखेंगे तो प्लीज हो जाएगा, उसके बाद गिव हो जाएगा, वर्ब रखेंगे, प्लीज गिव हिम, उसे कुछ दीजिए। प्लीज गिव हिम समथिंग मीन्स कुछ, प्लीज गिव हिम समथिंग, उसे कुछ दीजिए, टू ईट मीन्स खाने के लिए। क्या हो जाएगा, उसे कुछ दीजिए खाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इसे देख लीजिए, इसका इसी प्रकार से यहाँ किया गया है, प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट, और टू ईट यहाँ पर क्या बना हुआ, इन्फिनिटिव का रूप बना हुआ है। सिंपल सा हो गया प्यारे बच्चे, प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट। इस प्रकार से 13वां जो है कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सीधे सीधे आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए इस प्रश्न को तो एकदम कंठस्थ कर लोगे। ये प्रश्न आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए प्यारे बच्चे। ये आपका 13वां क्वेश्चन था। अब हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है। 14वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, 14वां क्वेश्चन देखना, ये 2017 यूपी बोर्ड का पूछा गया प्रश्न है। 14वां क्वेश्चन 2017 यूपी बोर्ड का पूछा गया प्रश्न है। इसमें देखते हैं, आई ऑन फूट विलेज गो टू हिज टू। इसमें क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट आपका आई है तो आई हो जाएगा, वर्ब खोजेंगे, वर्ब आपकी गो है तो गो हो जाएगा। आई गो ऑन फुट, मैं पैदल गया, टू हिज विलेज मीन्स उसके गांव, मैं पैदल गया उसके गांव, तो क्या हो गया, आई गो ऑन फुट टू हिज विलेज, मैं उसके गांव कैसे गया, पैदल गया। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसका उत्तर देख लीजिए क्या हो जाएगा, आई गो ऑन फुट टू हिज विलेज। ये हो जाएगा आपका 14वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, आई गो ऑन फुट टू हिज विलेज। ये 14वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 15वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है। ये 2017 का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जो चलते हैं 2018 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या दिया है, सी इन द रिवर एंजॉयज स्विमिंग। तो सिंपल से बात दिया है, सी इन द रिवर एंजॉयज स्विमिंग। ये प्यारे बच्चों 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हम सब्जेक्ट को पहले खोजेंगे, सब्जेक्ट आपका कि ये 2018 का पूछा गया प्रश्न है, सब्जेक्ट हम लोग पहले खोजेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या है, सी है, तो सी को हम पहले कर देंगे, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आपका वर्ब खोजोगे, वर्ब क्या है, एंजॉय है, तो क्या हो जाएगा, सी एंजॉयज। सी एंजॉयज, उसने क्या एंजॉय किया, स्विमिंग मीन्स पानी में तैरने का एंजॉय किया ना, तो स्विमिंग यहाँ पर क्या है, जीरण का रूप में प्रयोग हुआ है। सी एंजॉय स्विमिंग, कहां पर स्विमिंग का आनंद लिया है, इन दी रिवर मीन्स नदी में, तो क्या हो गया, सी एंजॉयज स्विमिंग इन दी रिवर। ये आपका सब 15वां क्वेश्चन हो गया। सिंपल से आप करते चले जाओगे, आपका प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि आप बेहतरीन ढंग से अच्छे से करते चले जाओगे। ये प्यारे बच्चों 15वां क्वेश्चन का हो गया, सी एंजॉय स्विमिंग इन दी रिवर। ये 2018 का पूछा गया प्रश्न था। अब 16वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये भी 2018 का पूछा गया प्रश्न है, क्या है, फिट कीप्स एक्सरसाइज अस रेगुलर। मीन्स क्या हो जाएगा, फिट कीप्स एक्सरसाइज अस रेगुलर, तो क्या हो जाएगा, रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हमने सब्जेक्ट को बना दिए रेगुलर एक्सरसाइज मीन्स निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास, कीप्स अस हमें क्या करता है, रखता है, फिट मीन्स फिट रखता है। हो गया, कंप्लीट हो गया। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, रेगुलर एक्सरसाइज हमें क्या करता है, फिट रखता है, मीन्स तंदुरुस्त रखता है। हो गया, देखिए प्यारे बच्चों यही इसमें लिखा गया होगा कि रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, मीन्स रेगुलर एक्सरसाइज हमें क्या रखता है, फिट रखता है, मीन्स तंदुरुस्त रखता है। ये आपका 16वां क्वेश्चन था। 16वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे 17वां क्वेश्चन पे चलेंगे। 17वां क्वेश्चन पे चलने से पहले जो बात हम कहते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलते हैं प्यारे बच्चों 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो 17वां
क्वेश्चन जो क्या होगा 2019 में आया हुआ प्रश्न होगा। जल्दी से चलते हैं 2019 में आए हुए प्रश्न पर। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ है 17वां क्वेश्चन, दी क्रो क्लेवर इज अ वेरी बर्ड। तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग सब्जेक्ट खोजेंगे, तो सब्जेक्ट खोजेंगे तो क्या हो जाएगा, दी क्रो हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, दी क्रो हो जाएगा। तो दी क्रो आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब खोजेंगे, वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसके बाद क्लेवर बर्ड है तो क्या हो जाएगा, इज अ वेरी क्लेवर बर्ड हो जाएगा। हमने क्या कहा था, आपको जो है बेरी का प्रयोग पहले कर देंगे, उसके पहले डिटर्मिनर लगा देंगे, क्लेवर आपका एडजेक्टिव लगाएंगे, फिर उसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। यही तो हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट में आपको पढ़ाते समझाए हुए थे। तो क्या हो जाएगा, दी क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड। ये आपका 2019 का आया हुआ प्रश्न था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है। माई टॉट स्विमिंग मी फादर। माई टॉट स्विमिंग मी फादर मीन्स क्या हो जाएगा, माई फादर सब्जेक्ट बना देते हैं। माई फादर मीन्स मेरे पिता क्या किए, टॉट मीन्स सिखाए। क्या सिखाए, मी मीन्स मुझे सिखाए, स्विमिंग मीन्स तैरना। माई फादर टॉट मी स्विमिंग हो गया, मेरे पिता ने स्विमिंग मुझे सिखाया। तो क्या हो जाएगा, माई फादर टॉट मी, मुझे सिखाया, स्विमिंग मीन्स तैरना। माई फादर टॉट मी स्विमिंग हो जाएगा। ये 2019 का आया हुआ प्रश्न था। प्यारे बच्चों ये देखिए इसका जो है वही लिखे हुए होंगे जो हमने आपको बताया, वही लिखे हुए होंगे माई फादर टॉट मी स्विमिंग। ये 2019 का आया हुआ प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है प्यारे बच्चों। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट, आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जितनी क्लासें अभी तक आपने 5 क्लासें की हुई हैं, उन 5 क्लासों का सार यही है। सार मतलब जो है गाली वाला सार नहीं है प्यारे बच्चे, सार मीन सारांश है। यही पूरे का 5 का क्या है, सार है, मीन सारांश है। ठीक है, तो ये क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न आने वाले, कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट का प्रश्न नहीं आएगा। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 आपका 19-20 दो प्रश्न बचे हुए हैं और दोनों प्रश्न 2020 के होंगे क्योंकि 2021 में परीक्षा नहीं हुआ था, प्रमोटेड बच्चे हैं। 2021 वाले प्रमोटेड बच्चे हैं, इसलिए कोई प्रश्न पत्र नहीं बना हुआ था। तो इसलिए 2020 तक जितने प्रश्न आपके थे उन्हीं प्रश्नों में से लिए हुए हैं। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, राहुल नॉट डिड हार्ड वर्क ही फेल्ड सो। तो क्या हो जाएगा, राहुल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट रख देंगे, राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, राहुल ने कठिन परिश्रम नहीं किया, सो ही फेल्ड, इसलिए वह क्या हो गया, असफल हो गया। राहुल ने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह असफल हो गया। हिंदी अर्थ आपने निकाल लिया तो अंग्रेजी में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, इसलिए वह क्या हो गया, असफल हो गया। इसका देखिए प्यारे बच्चे, इसका यहां पर किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, राहुल ने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह क्या हो गया, असफल हो गया। ये प्यारे बच्चों 19वां क्वेश्चन का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2020 का ये भी आया हुआ प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों। अब अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 20 जितने भी प्रश्न थे सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे प्यारे बच्चों, सभी इंपॉर्टेंट, जितने भी 20 प्रश्न थे आपके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो जल्दी से 20वें क्वेश्चन को देखिए। इन द इवनिंग प्ले फुटबॉल वी दी। तो क्या हो जाएगा, वी पहले सब्जेक्ट रखेंगे, वी हो जाएगा, उसके बाद आपका वर्ब रखते हैं, वी प्ले हो जाएगा, वी प्ले फुटबॉल क्या हो जाएगा, उसके बाद वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, इन द इवनिंग में शाम को, हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी प्ले फुटबॉल इन दी इवनिंग हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का किस प्रकार से कर देंगे, जैसे हमने आपको बताया वही कर देंगे, वी प्ले फुटबॉल इन दी इवनिंग। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपके 20 आए हुए आपके एग्जाम में ये आए हुए प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा भी, तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना और भी प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे हर सत्र में जो है 10-12 क्वेश्चन था, हमने 2-2 क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो इसलिए जितने अन्य प्रश्न आए हुए हैं आपके एग्जाम में, आप उन जो है प्रश्नों का अभ्यास करिएगा और कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट और टाइप्स ऑफ सेंटेंस मींस टाइप्स ऑफ सेंटेंस की इतने अच्छे से पढ़ा है, आपको कोई कहीं समस्या नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले एक बात अवश्य कहेंगे, आप सभी बच्चों में वीडियो को शेयर अवश्य करोगे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर तो अवश्य करोगे, सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करोगे, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करोगे जो बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं। प्यारे बच्चे जो मेरा उद्देश्य है आप उस उद्देश्य की पूर्ति जरूर करेंगे कि सभी बच्चों, एकेडमिक के जितने भी बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 के,
अभी तो 10-12 की क्लासेस चल रही है। सभी बच्चों को आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चाहे जहां से पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट चाहे जहां से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए या फिर ऑफलाइन पढ़िए, चाहे जहां से, इंग्लिश के लिए आपको हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको देंगे और सबसे बेहतरीन देंगे, सबसे टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए सभी प्यारे बच्चों को जोड़ना, खास करके जो स्कूल न जा पा रहे हैं, कोचिंग न कर पा रहे हैं, उन बच्चों को जोड़ना। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, यही आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे, क्लास समाप्त करते हैं। तो और हाँ, यदि आपका पीछे नहीं पूरा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा कर लेंगे, प्लेलिस्ट में देख करके पिछली क्लास को अटेंड कर लेंगे। और आपका फर्स्ट पेपर भी चल रहा है, आपकी फर्स्ट पेपर की भी क्लास चली हुई है, तो आप अपनी फर्स्ट पेपर की क्लास को, क्लास 10 की फर्स्ट पेपर की पूरी क्लास चली है, तो आप अपनी फर्स्ट पेपर की क्लास को प्लेलिस्ट से देख करके आप कंप्लीट कर लीजिए। आपका काफी जो है फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।